हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई श्री राम में आपका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड के बारे में आगे हम बात करेंगे कि देखिएगा एमएस वर्ड के लास्ट वीडियो में एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में हमने बात की थी। आज हम एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे। इंसर्ट टैब से एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, ये जितनी भी टैब्स होती हैं, इन टैब्स के अंदर उनसे रिलेटेड कमांड्स पाई जाती है कि इंसर्ट की टैब की बात करें तो इंसर्ट टैब का मतलब होता है, इंसर्ट का मतलब कुछ डालना, कुछ ऐड करना होता है। तो इस टैब के अंदर वही कमांड पाई जाती है जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आपके पेज के अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट करेगी। तो इसी को लेके हम आगे बात करते हैं। देखिएगा इससे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो पहला ग्रुप आता है वो होता है पेज ग्रुप आता है। पेज ग्रुप के अंदर बात करें तो देखिए, पेज ग्रुप के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलता है कवर पेज। कवर पेज के द्वारा हम पेज का कोई भी कवर डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में एक आता है आपका ब्लैंक पेज। हम कोई एक अलग से कोई ब्लैंक पेज खोलना चाहते हो, ब्लैंक पेज खोल सकते हैं। और एक होता है पेज ब्रेक के नाम से। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक कमांड क्या होती है कि ये क्या होती है कि आपके पेज में जहां पे आपका कर्सर होता है, जैसे आप पेज ब्रेक कमांड का यूज करते हो तो आपका पेज होता है दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, पेज को ब्रेक कर देता है। उसको वैसे हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सॉरी इंटर से भी, इंटर होता है, कंट्रोल प्लस इंटर के द्वारा भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि आपको कोई भी पेज का ब्रेक करना हो, पेज को बीच में से तोड़ना हो, ब्रेक करना हो, तो हम कंट्रोल प्लस इंटर की या पेज ब्रेक कमांड का वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका पहला जो ग्रुप था वो पेज ग्रुप का था कि कोई भी पेज का कोई भी हम कवर पेज बनाना चाहते हैं तो वो भी कवर पेज बना सकते हैं। नया पेज खोलना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज भी खोल सकते हैं और पेज को ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा पेज ग्रुप था। आगे हम बात करें तो अगला जो ग्रुप होता है वो इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है। इलस्ट्रेशन में देखिए एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि इस ग्रुप के अंदर जो आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, ये कुछ कमांड पाई जाती है। इनके अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करें, देखिए इलस्ट्रेशन ग्रुप होता है। उस इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर कि देखिए सबसे पहले जो कमांड होती है वो होती है आपकी पिक्चर कमांड। अब देखो, पिक्चर कमांड की बात करें तो पिक्चर कमांड होती है, उस पिक्चर कमांड के द्वारा हम कोई भी पिक्चर होती है उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं। कौन सी पिक्चर कि देखिए आपके द्वारा कोई सिस्टम में आपकी तरफ सेव की हुई है, कोई भी आप मन चाहे अपनी पिक्चर लगाना चाहते हो, कोई भी पिक्चर होती है उस पिक्चर को आप पिक्चर कमांड के द्वारा पिक्चर कमांड पे गए, वहाँ से कोई भी फाइल होती है, उस फाइल पे हम कहाँ पे आपकी पड़ी है, कोई सी ड्राइव में पड़ी है तो वो ड्राइव की लोकेशन पे आपको जाके उसको इंसर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आपका जो आप वहाँ से इंसर्ट करोगे तो आपके पेज में वो पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। तो पिक्चर द्वारा नॉर्मल चीज़ें हम कोई भी पिक्चर्स होती है जो अपने द्वारा आपकी सिस्टम में डाली हुई पिक्चर्स होती है, उन पिक्चर्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर एक कमांड और होती है जिसका नाम होता है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट, ये क्लिप आर्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि काफ़ी दफ़ा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लिप आर्ट क्या होता है। कि देखिएगा, क्लिप आर्ट के बारे में हम बात करें तो देखिए क्लिप आर्ट के द्वारा भी हम पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो पिक्चर्स कौन सी होती है कि देखिएगा, वो पिक्चर्स होती है आपकी सिस्टम के स्वयं के द्वारा जो आपकी सिस्टम पिक्चर लाइब्रेरी होती है, उस पिक्चर लाइब्रेरी के अंदर ये कुछ पिक्चर्स स्टोर होती है। वहाँ से आप क्लिप आर्ट के फीचर्स के द्वारा जो सिस्टम की पिक्चर लाइब्रेरी होती है उनसे उन पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। और ये आपकी ये आपकी जो पिक्चर्स आती है वो कार्टून टाइप्स की पिक्चर्स आती है कि इसके अंदर आपके कोई भी आप जैसे क्लिप आर्ट फीचर्स को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स खुलता है। डायलॉग बॉक्स में आप जिसका भी नाम लिखोगे उसकी इमेजेस आपके सामने खुल जाती है और उसको वहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। तो एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है कि निम्न से कौन सा फीचर सिस्टम की पिक्चर लाइब्रेरी होती है, तो पिक्चर लाइब्रेरी फीचर होता है वो आपका क्लिप आर्ट फीचर होता है। तो आपका क्लिप आर्ट हुआ, तो पिक्चर हुआ, क्लिप आर्ट हो, इसमें एक होता है स्मार्ट आर्ट हो और एक और होता है स्मार्ट आर्ट का प्रयोग। देखिए क्या होता है कि स्मार्ट आर्ट का फीचर का प्रयोग होता है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए इस स्मार्ट आर्ट का प्रयोग होता है कि एक्चुअल में इसमें कुछ पहले से बनाई हुई कुछ आर्ट्स होती है। जैसे आप सर्किल्स भी यूज़ कर सकते हो, आप चार्ट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ पहले से बनाए कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ आर्ट्स होती है, उनका प्रयोग आप पेज में यूज़ कर सकते हो। कोई भी विषय विशेष घटना को या किसी भी ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको अलग से हाईलाइट करने के लिए, शो करने के लिए, कुछ प्रोसेस को दिखाने के लिए आप उसको यूज़ करते हो। उसमें कुछ एरोज के भी होते हैं, कुछ सर्किल्स के भी होते हैं, कुछ हायरार्की के सिंबल्स भी होते हैं। ऐसी कुछ आर्ट होती है जो आपकी स्मार्ट आर्ट होती है। तो किसी विषय वस्तु या घटना को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मार्ट आर्ट फीचर होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं।
ठीक है, स्मार्ट हार्ट हुआ। उसके बाद में इसमें एक चार्ट ऑप्शन होता है कि आप चार्ट के द्वारा भी इंसर्ट कर सकते हो कि इसके अंदर कोई भी आप चार्ट होता है, आप कोई कैलकुलेशन करता है वो चार्ट को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो इसके अंदर एक ये कि स्क्रीन शॉट नाम से भी आ सकता है कि आपसे पहले से कुछ बनाए कुछ स्क्रीन शॉट्स होते हैं, आप उन शॉट्स को भी ले सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके इलस्ट्रेशन ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका पिक्चर हुआ, क्लिप आर्ट हुआ, आपका स्मार्ट हार्ट हुआ, आपका चार्ट हुआ, स्क्रीन शॉट हुआ, ये सारे के सारे इलस्ट्रेशन ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है, अब आगे बात करें तो देखिएगा इसके अंदर एक टैब और होती है जिसका नाम होता है आपका टेबल। देखिए टेबल जो ग्रुप होता है, टेबल ग्रुप होता है, उस टेबल ग्रुप की बात की जाए तो टेबल ग्रुप में देखिएगा नाम से पता चलता है कि इंसर्ट मेन्यू टैब में है और टेबल ग्रुप है। तो टेबल ग्रुप है तो जाहिर सी बात है कि आप MS वर्ड के किसी पेज के अंदर आप टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हो। अब एग्जाम में देखिएगा इसका क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि देखिएगा टेबल होती है, तो देखिए टेबल जो कमांड होती है उससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं कि देखिए टेबल कमांड के अंदर देखिएगा कि टेबल होती है, उस टेबल के द्वारा हम कोई भी टेबल बना सकते हैं। टेबल में क्या होती है, कुछ वर्टिकल लाइनें होती है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइनें होती है। वर्टिकल लाइनों को हम कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइनों को हम रो के नाम से जाना जाता है। और इनके बारे में आगे हम एक्सेल के बारे में टॉपिक में हम और इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए एग्जाम में जो इनके क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि MS जो वर्ड होता है उस MS वर्ड में हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करते हैं तो देखिएगा टेबल में रो और कॉलम होती है, तो रो और कॉलम होती है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि MS वर्ड के अंदर जो टेबल होती है उस टेबल के अंदर टोटल रो टोटल कॉलम की संख्या पूछी जाती है। तो बेसिकली देखिए बात करें तो MS वर्ड के अंदर जो रो की संख्या बात की जाए तो देखिएगा रो होती है वो आपकी होती है 32,767 के समथिंग रो होती है और कॉलम होते हैं वो 63 कॉलम होते हैं। वर्जन 2003 में 45 थे, इसके अंदर वर्जन 7 और 10 के अंदर 63 कॉलम्स होते हैं। एग्जाम में कई भी दफ़ा पूछ लिया जाता है। और बाय डिफ़ॉल्ट की बात की जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट तो पहले से ही निर्धारित होता है, वो होता है कि आपके 5 कॉलम और 2 रो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टेबल के बारे में बात थी जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टेबल कमांड के द्वारा कि रो की संख्या कितनी होती है, रो की संख्या होती है 32,767 और कॉलम होते हैं वो होते हैं 63 के समथिंग कॉलम होते हैं। तो ये आपके टेबल ग्रुप के अंदर होती है। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिएगा कि इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमने पेज ग्रुप की बात की, उसके बाद में टेबल ग्रुप था, इलस्ट्रेशन ग्रुप था। और आगे हम बात करें तो एक लिंक ग्रुप और आता है। लिंक ग्रुप का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लिंक करना होता है, कि एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करना हो या किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से लिंक करना हो, उसके लिए जो कमांड होती है वो आपके लिंक ग्रुप के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर एक पहली कमांड होती है जिसका नाम होता है हाइपरलिंक। इसके बारे में हमने बहुत दफ़ा आपने जानते भी होंगे, पहले मैं इसके बारे में बता भी चुका हूँ कि हाइपरलिंक के बारे में बात करें तो देखिएगा सबसे पहली चीज़ बात करें तो जो हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक की बात करी जाए तो इस हाइपरलिंक के बारे में पहला क्वेश्चन तो होता है कि शॉर्टकट की होती है Ctrl+K होती है। ठीक है, Ctrl+K द्वारा इसके हाइपरलिंक को इंसर्ट कर सकते हैं। कि हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि देखिए बेसिकली हाइपरलिंक की बात की जाए तो हाइपरलिंक लिंक का मतलब होता है कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को किसी फाइल्स को लिंक करना होता है। हाइपर का मतलब तो थोड़ा सा है वो क्या कि आपका हाईलाइट होता है। तो देखिए हाइपरलिंक क्या होता है कि वैसे हाइपरलिंक होता है कि एक फाइल से एक ऐसा पाथ होता है, एक ऐसा लिंक होता है जो एक फाइल से जुड़ी अन्य फाइल पे आपको ले जाने का काम करता है, वो क्या होता है हाइपरलिंक होता है। यानी दो फाइलों को लिंक करने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो हाइपरलिंक होता है। ठीक है, जो आप इंटरनेट वगैरह चलाते हो जिसके नीचे आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है वो आपका हाइपरलिंक होता है। जिस पर आप क्लिक करते हो तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपकी रिलेवेंट जो भी फाइल होती है उस फाइल पे पर्टिकुलर फाइल पे ले जाने का काम करती है, वो आपकी हाइपरलिंक कमांड होती है। तो लिंक कमांड के अंदर पहले होती है आपकी हाइपरलिंक होती है। उसके बाद में आगे बात करें तो लिंक के अंदर एक बुकमार्क और होता है, यही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बुकमार्क, जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F5 Ctrl+Shift+F5 इसकी शॉर्टकट की होती है। और बुकमार्क के बारे में बात करें तो देखिएगा बुकमार्क क्या होता है कि देखिए बुकमार्क आप इसका नाम से पता चला है कि मार्क करना होता है। कि देखिए MS वर्ड में क्या होता है, काफ़ी हम पेजेस होते हैं उसमें हम बहुत सी
पेजेस के अंदर हम कोई भी किताब डॉक्यूमेंट्स हम बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि कोई भी आप कोई पेज की या किसी डॉक्यूमेंट की रीडिंग कर रहे हो तो उसमें मान लीजिएगा आपने 5 नंबर पेज पे आपने रीडिंग की या 10 तक पेज ने आपने की, 10 नंबर 3 नंबर लाइन तक आपने रीडिंग कर दी, आप चाहते हो कि कल मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँ, तो उसके लिए आपको एक मार्क यूज़ कर सकते हो, होता है बुक मार्क, ताकि आप अगले नेक्स्ट डे या कभी भी आप आओ तो आपको पता चले कि यहाँ मार्क किया हुआ है, यहाँ से मुझे अब कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार का वो मार्क होता है, वो क्या होता है, बुक मार्क कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर एक और होता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस के बारे में बात करें तो देखिएगा, ये भी आपका एक रेफरेंस देने के लिए किया जाता है, कैप्शंस वगैरह होते हैं वो लगाने के लिए किया जाता है कि आपके किसी भी रेफरेंस टाइप ऑब्जेक्ट्स पे आपके कर्सर को पर्टिकुलर लोकेशन पे ले जाने के लिए हम क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी जगह लगा सकते हैं, किसी फोटो पे लगा सकते हैं, किसी टेबल पे लगा सकते हैं, फुट नोट एंड नोट इन पे किसी भी लगा सकते हैं। तो पर्टिकुलर किसी लोकेशन पे हम कर्सर को जंप करने के लिए, कर्सर को ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपकी लिंक ग्रुप में पाई जाती है, जिसके अंदर हाइपरलिंक हुआ, बुकमार्क हुआ और क्रॉस रेफरेंस हुआ, ये आपके लिंक ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसमें एक और ग्रुप होता है जिसका नाम होता है आपका हेडर एंड फुटर ग्रुप होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेडर फुटर ग्रुप क्या होता है। देखिए, हेडर फुटर ग्रुप होता है वो आपके एक्चुअली में ऐसे टेक्स्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे हम कोई भी नोट्स वगैरह लिख सकते हैं। देखिए, इसका एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्वेश्चन होता है कि हेडर फुटर का प्रयोग होता है वो क्यों करते हैं। बेसिकली हेडर फुटर का प्रयोग अलग से एक टेक्स्ट एरिया होता है जहाँ पे हम किसी व्यक्ति का नाम, आपका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस आदि हम डालने के लिए उसे एक पर्टिकुलर हेडर फुटर का प्रयोग करते हैं, जो पेज की ऊपरी फ्रंट साइड में और पेज के बॉटम साइड के अंदर वो प्रिंट होता है, वो आपका हेडर फुटर होता है। इससे काफ़ी दफ़ा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेडर और फुटर होता है उसमें अधिकतम हम 255 कैरेक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक शब्द होता है मार्जिन, कि मार्जिन होता है कि आपका पेज का किनारा, जो किनारा होता है टेक्स्ट लिखा होता है उसके बीच की दूरी मार्जिन होती है। उस मार्जिन जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका मार्जिन होता है वो 0.5 इंच का, आधा इंच का इसके अंदर मार्जिन छोड़ा जाता है। तो ये हेडर एंड फुटर के बारे में बात थी कि पेज के ऊपर और नीचे जो प्रिंट होने वाला जो टेक्स्ट एरिया होता है वो आपका हेडर फुटर होता है, जिसमें व्यक्ति का नाम, फोटो, आपका पिक्चर, व्यक्ति का नाम, फ़ोन नंबर, एड्रेस आदि हम लिख सकते हैं, वो आपका हेडर फुटर होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मार्जिन 0.5 इंच का होता है। ठीक है, हेडर फुटर हुआ। इसमें एक आपको पेज नंबर भी मिल जाएगा, पेज नंबर भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये पेज नंबर की बात थी। आगे हम बात करें तो इसमें एक ग्रुप और होता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट ग्रुप होता है। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर देखो कौन कौन सी कमांड पाई जाती है कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट कमांड होती है, वो होती है वर्ड आर्ट। क्लिप आर्ट बताता है, क्लिप आर्ट अलग चीज़ होती है। एक और कमांड होती है जिसका नाम होता है वर्ड आर्ट। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट का मतलब क्या होता है, शब्दों की कलाएं। तो इसमें देखिए पहले से कुछ शब्दों की कुछ कलाएं बनाई होती है, आर्ट्स बनाई हुई होती है। इस कमांड का प्रयोग कोई भी टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट को हम इमेजेस में कन्वर्ट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए हम इसे वर्ड आर्ट कमांड का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत सी आर्ट होती है। कुछ ऐसे मूव करके हुई आर्ट्स होती है, कुछ इस प्रकार की आर्ट्स होती है। इस आर्ट्स का प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को इमेज में हम कन्वर्ट करने के लिए हम वर्ड आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड आर्ट हुआ। इसमें एक कमांड और होती है जिसका नाम होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है। ड्रॉप कैप कमांड होती है। देखिए बेसिकली ड्रॉप कैप कमांड का प्रयोग कहाँ करते हैं। ड्रॉप कैप कमांड का प्रयोग किसी पैराग्राफ में, किसी जो पैराग्राफ में जो पहला जो अक्षर होता है, करैक्टर होता है, उस पर विशेष प्रभाव डालने के लिए हम ड्रॉप कैप कमांड का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए बेसिकली हम इस प्रकार से आप देखोगे पैराग्राफ का कुछ पहला अक्षर कुछ बड़ा होता है और कुछ प्रकार से इसे लिखा जाता है। यह आपका क्या होता है, ड्रॉप कैप इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ जाता है कि पैराग्राफ के पहले अक्षर पर डाला गया विशेष प्रभाव क्या होता है, वो ड्रॉप कैप कहलाता है। देखिए ये आपका ड्रॉप कैप होता है, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ड्रॉप्ड और एक होता है इन मार्जिन। हाँ, एक तो होता है ड्रॉप्ड, यानी कितनी लाइनों तक आपको ड्रॉप्ड करना है। बाय डिफॉल्ट आपका ये 3 लाइनों तक ड्रॉप्ड होता है, 3 लाइन तक आप इसको ड्रॉप कर सकते हो। अधिकतम आप इसको 10 लाइनों तक आप कर सकते हो। ये आपका होता है ड्रॉप्ड। और एक होता है इन मार्जिन। इन मार्जिन में होता है कि आपका जो होता है वो जो पहला अक्षर होता है उस साइड होता है, आपकी लाइनें इधर पूरी ऐसे लिखी जाती है। तो देखिए 2 प्रकार के ड्रॉप कैप होते हैं, एक तो इन मार्जिन होता है, एक होता है ड्रॉप्ड होता है। ड्रॉप कैप होता है बाय डिफॉल्ट 3 लाइन तक कवर करता है, अधिकतम हम 10 लाइन तक अब इसको कर सकते हैं। यानी और ड्रॉप कैप का मतलब होता है कि किसी भी पैराग्राफ के पहले अक्षर पे विशेष प्रभाव जो डाला जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप होता है। तो वर्ड आर्ट हुआ, ड्रॉप कैप हुआ। इसके द्वारा हम
एक ऑब्जेक्ट कमांड होती है जो काफ़ी दफ़ा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे एप्लीकेशन पे बनाए गए ऑब्जेक्ट को हम एमएस वर्ड के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्रिएट करके हम इंसर्ट कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट कमांड के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। आगे इसके अंदर हम डेट एंड टाइम होता है, डेट एंड टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम की बात की जाए तो देखिए समय और दिनांक सब जानते हैं कि समय और डेट कमांड होती है वो वर्ड पेज में डेट को इंसर्ट करेगी, टाइम होता है वो टाइम कमांड पेज में टाइम को इंसर्ट करेगी। लेकिन काफ़ी दफ़ा इनकी कई बार क्वेश्चन इनकी शॉर्टकट की पूछ ली जाती है, तो जो डेट की जो टाइम जो दिनांक की जो शॉर्टकट की होती है वो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी होती है वो आपकी डेट की शॉर्टकट की होती है। और टाइम की बात की जाए तो वो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी की जगह टी कर दो, तो टाइम को बोलते हैं हम शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी, और डेट की होती है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी के नाम से जाना जाता है। ये आपकी डेट एंड टाइम होता है, ठीक है। इसके अंदर हम एक कमांड होती है सिग्नेचर, हम खुद की सिग्नेचर लाइन्स भी बना सकते हैं, वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो आपकी टेक्स्ट जो आपकी ग्रुप था उसके अंदर ये कमांड पाई जाती है। आगे हम बात करें तो आगे इसके अंदर इंसर्ट मेन्यू के अंदर एक कमांड और होती है सिंबल्स की भी होती है, जिसके अंदर हम सिंबल्स वगैरह होते हैं वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। वो अजीब अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं, मनचाहे जो सिंबल्स होते हैं उन सिंबल्स को भी आप इंसर्ट कर सकते हो। एक इक्वेशंस का भी ऑप्शन मिलता है कि कोई भी इक्वेशंस होती है, आप मैथमेटिकली कोई भी किताब लिख रही हो मैथमेटिकली कोई भी इक्वेशंस होती है, आपको बनी बनाई कुछ इक्वेशंस मिल जाते हैं जिसमें आपके कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, कुछ पे से मैथमेटिकली इक्वेशंस होते हैं, उन इक्वेशंस को आप डायरेक्टली वहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपके इंसर्ट टैब के बारे में बात है। तो इंसर्ट टैब के अंदर देखिए बहुत सी चीज़ें हमने बातें की, इनसे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये थी इंसर्ट टैब के बारे में। अगली हम वीडियो के अंदर हम पेज लेआउट के बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।